अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 14 दिसंबर है। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ इसराइल फ़िलिस्तीन के बारे में भी आपको बताएंगे। सभी खबरें इंपॉर्टेंट और काम की है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपडेट देते हैं आपको इसराइल फ़िलिस्तीन को लेकर। जैसा चल रहा था लगातार वैसा ही है। फ़िलिस्तीन के अंदर हालात बद से बदतर है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो रियल यहूदी है, जो धार्मिक यहूदी है, वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते। तो ऐसे ही एक यहूदी ने वीडियो जारी की है कि हम बिल्कुल भी साथ नहीं, यानी एक तरह से एक संगठन इनका है अपना। तो एक वीडियो जारी की है जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते जैसा फ़िलिस्तीन में हो रहा है। ये वीडियो क्लिप हम आपको अभी बाद में पूरी दिखाएंगे वॉइस के साथ। साथ ही साथ आपको बता दें, सऊदी अरब की तरफ से 26वां जहाज रवाना हो चुका है फ़िलिस्तीन की मदद के लिए। कल हमने जब आपको खबर बताई थी तो वो 25वां जहाज था। लगातार मदद भेजी जा रही है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आंख मिलाकर बात कर सके अमेरिका से, या फिर जहां कहीं विरोध चल सकता हो, क्योंकि हर जगह प्यार से काम नहीं चलता। लगातार सऊदी अरब मदद कर रहा है। जब जख्मी हो जाते हैं फ़िलिस्तीन के लोग, तब मदद के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जख्मी होने से पहले यदि कहीं ज़रूरत पड़ती तो वहां सऊदी अरब तैयार नहीं है। With the help of the Almighty, my name is Rabbi Israel David Weiss of Neturei Karta International, Jews United Against Zionism. I pray to the Almighty to bestow upon me His truth and His wisdom, that I may be worthy of conveying His message and so sanctify His name and inshallah bring peace to the world. Assalamu alaikum. अंधविश्वास ये एक ऐसा शब्द है जिसके शब्द के अंदर ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। इंडिया में आपको काफ़ी हद तक अंधविश्वास तरह तरह से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या सऊदी अरब में भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, ये खबर आपको हैरान कर देगी। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीनशॉट है, इसमें एक नंबर देखिए 05 और आगे कई जीरो है, लास्ट में 5386 है। 30 मिलियन रियाल का ये नंबर एसटीसी कंपनी ने एक बंदे को भेज दिया है, यानी ऑक्शन इसका एक तरह से लगा है। और 5386 इस नंबर का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, यानी ये एक लकी नंबर माना जाता है। गुड लक और पीस ऑफ माइंड की पहचान है। तो इस तरह का भी अंधविश्वास सऊदी अरब में हमने पहली बार देखा है। आपको क्या लगता है, क्या 30 मिलियन रियाल इस नंबर की कीमत है या सिर्फ 30 रियाल इस नंबर की कीमत है? कमेंट में जरूर बताएं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से वार्निंग दी गई है ऐसी कंपनियों को और ऐसी विभागों को जो सऊदी के लिए रिजर्व जगह पर किसी अजनबी को रखते हैं, यानी जहां पर सऊदेशन 100% हो चुकी है और फिर भी वहां कोई अजनबी काम करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे में 8000 रियाल तक का गिरामा हो सकता है। लिहाजा सभी को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि जो जगह सऊदी के लिए रिजर्व हो उस जगह सऊदी को ही रखा जाए। बीते 2 दिनों पहले हमने आपको बताया ईरान और सऊदी अरब को लेकर, फ्लाइट को लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर उसके आगे की खबर आ गई है। ईरान की हज कमेटी के प्रमुख अब्बास हुसैनी का कहना है कि आने वाले मंगल से ईरानी उम्रा ज़ायरीन की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, उस पर साइन किए जा चुके हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 550 उम्रा ज़ायरीन का पहला काफिला 19 दिसंबर को अर्ज मुकद्दस यानी कि पाक सरजमी पहुंचेगा। 10 दिनों के लिए उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब के अंदर रुकेंगे। 5 दिन मक्का मुकर्रमा और 5 दिन मदीना मुनव्वरा में रुकेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस साल के आखिर तक 70,000 उम्रा ज़ायरीन ईरान से सऊदी अरब उम्रा करने के लिए पहुंचेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 50,000 सऊदी नौजवानों को ट्रेनिंग और रोजगार देने के लिए 5 विभागों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने जिन 5 विभागों के साथ कॉन्टैक्ट किया है उनमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नियोम, रियाज एयर, अल मदीना होल्डिंग कंपनी, डिफेंस की नेशनल एकेडमी, इन 5 विभागों के साथ कॉन्टैक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने, ताकि 50,000 सऊदी नौजवानों को रोजगार मिल सके। ये डिपार्टमेंट 50,000 सऊदी नौजवानों को लेबर मार्केट के लायक बनाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे। जिन लोगों को ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होगी उनको जॉब दिलाएंगे, यानी पूरी तरह से 50,000 लोगों को सेट करने का जिम्मा इन डिपार्टमेंट पर है। ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से 50,000 सऊदियों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो अमेरिका और सऊदी अरब को लेकर हमने पहले ही खबर में बात की, किस तरह से जो फ़िलिस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, खुले तौर पर पूरा समर्थन है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के हथियार तो एक तरफ बिक ही रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत गहरी दोस्ती है इजराइल के साथ अमेरिका की। तो यहाँ खबर की मुताबिक आपको बता दें, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका की नई एम्बेसी के लिए नींव जो है रख दी गई है, बुनियाद रख दी गई है। इस प्रोग्राम में अमेरिका और सऊदी अरब के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रियाद के डिप्लोमेटिक जोन में नई बिल्डिंग 27.5 एकड़ एरिया पर बन रही है और इसका जो डिजाइन होगा वो सऊदी अरब के जो ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है कुछ ऐसा होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी
इसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी वो बिल्कुल नहीं होगी। खबर मौसम विभाग से। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि आज जुमेरात को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौसम में धुंध रहेगी, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह की कैफियत यानी इससे मिलती जुलती कैफियत कुछ रियाज, नजरान और ईस्टर्न रीजन में भी देखने को मिलेगी। मक्का मुकर्रमा के हवाले से मौसम विभाग का कहना है कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जद्दा, राबी, खुलैस, बहरा, अल कामिल और जम्मू में शाम 4 बजे तक रेतीली हवाएं चलती रहेंगी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अलावा अल महद, वादी फरा में भी धूल और मिट्टी उड़ने की उम्मीद है। एक्सपो दुबई 2020, आपने इसका नाम सुना होगा। हालांकि कोरोना की वजह से ये 2021 में हुई है। एक तरह की नुमाइश होती है जिसमें दुनिया के 151 देशों ने हिस्सा लिया था, यानी पवेलियन वगैरह लगती है इसके अंदर। तो यहाँ आपको बता दें एक्सपो 2030 यानी एक्सपो 2030 10 साल के बाद ये एक्सपो लगती है, जिसकी अगली लोकेशन है रियाद, सऊदी अरबिया। तो यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर तैयारियां शुरू हो गई है। तो सऊदी अरब के टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अल खतीब ने कहा है कि एक्सपो रियाज जो कि 2030 में होगा, उसके चलते सऊदी अरब में जो नई जॉब पैदा होंगी उनकी तादाद 10 लाख होगी, यानी 10 लाख नई नौकरियां एक्सपो रियाज के चलते सऊदी अरब में पैदा होंगी। अब यहाँ सवाल यह है कि जॉब आखिर किन के लिए पैदा होंगी, तो ये लगभग सभी तरह के लोगों के लिए जॉब नहीं पैदा होंगी। इस पर सऊदियों का ही कोई कब्जा नहीं होगा, लेकिन टाइम बदलता जाता है जैसे जैसे, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी सऊदेशन देखने को मिलेगी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सऊदी अरब के अंदर कई सेक्टर में, कई प्रोफेशन पर सऊदेशन पहले ही हो चुकी है। और 8,000 रियाल जुर्माने की खबर भी हमने आपको इसी बुलेटिन के दौरान बताई। तो न्यूज़ बुलेटिन के अंत में आपको सऊदी अरब के आज का रियाल का रेट बताएंगे। सऊदी अरब की आज की करेंसी एक्सचेंज मार्केट में इंडिया के लिए जो रियाल का रेट चल रहा है, और यानी बैंक अल जजीरा 22 रुपये 6 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। STC पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवील अल राजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 89 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाज यानी बैंक अल बिलाद 21 रुपये 75 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब और गल्फ रीजन को लेकर। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने, अपना कीमती वक्त दे, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।